संस्थापक हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं युवा हल्ला बोल आंदोलन का। तो पिछले 16 अगस्त से पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से बेरोजगारी के खिलाफ एक हल्ला बोल यात्रा की शुरुआत हुई है और इस यात्रा का समापन 25 सितंबर को राजधानी पटना में एक बड़े सम्मेलन के साथ होने वाला है। और 16 अगस्त से लेकर 25 सितंबर के बीच में हम बिहार के हर ज़िले में जा रहे हैं और जनसंवाद कर रहे हैं। बेरोजगारी के सवाल पर एक राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन तैयार हो, उसकी कार्ययोजना, रूपरेखा और उसके लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं। बेरोजगारी का क्या प्रस्तावित समाधान हो सकता है जो सरकारों को करना चाहिए था, जो नहीं किया सरकारों ने, उस पर हम लोग चर्चा बहस कर रहे हैं, उस पर समर्थन जुटा रहे हैं। और जो समाधान प्रस्ताव हम के रूप में दे रहे हैं पूरी यात्रा के दौरान, उसका नाम है भारत रोजगार संहिता, जिसको शॉर्ट में भरोसा कहते हैं। हम कह रहे हैं कि सरकार से हमको ये भरोसा चाहिए, जो मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर है। उसका पहला बिंदु है सरकारी भर्तियों को लेकर, पब्लिक सेक्टर जॉब्स को लेकर, कि समयबद्ध और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया हो। ये सुनिश्चित करने के लिए एक भर्ती आचार संहिता होनी चाहिए, जो हमने तैयार करके कई भर्ती बोर्डों को, आयोगों को, सरकारों को दिया है। उस मॉडल एग्ज़ाम कोड को, भर्ती आचार संहिता को अगर लागू कर दिया जाए तो भारत की कोई भी भर्ती परीक्षा, कोई भी चयन प्रक्रिया जो हो, चाहे 2 टियर एग्ज़ाम हो, चाहे 3 टियर एग्ज़ाम हो, वो अधिकतम 9 महीने में पूरी हो सकती है। विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, वो भी उसमें स्पष्ट कहा गया है। और उसमें यह कहा गया है कि जो इस वक्त लगभग 1 करोड़ स्वीकृत लेकिन रिक्त पद है, सैंक्शनड है लेकिन वेकेंट है, केंद्र और राज्य सरकारों का मिलाकर इस देश में, उनको तुरंत भरा जाए। उनको भरने के लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की ज़रूरत नहीं है। विभागों का काम है कि उनके जो रिक्तियाँ हैं उसके लिए विज्ञापन जारी करें। इस देश की सरकारें चाह ले तो 24 घंटे के अंदर 1 करोड़ नौकरियां दी जा सकती हैं, और अगर भर्ती आचार संहिता लागू हो जाए तो 9 महीने में भर्ती पूरी हो सकती है। ये पहला बिंदु है भारत रोजगार संहिता का। जो दूसरा बिंदु है वो है रोजगार को लेकर, वो तो ना रोजगार को लेकर। पहला मतलब कि जो नौकरियों से हटकर भारत का 93-94% देखिए असंगठित क्षेत्र में है। तौर पे स्थिति इतनी खराब है कि पिछले कुछ दशकों में जितने उद्योग थे सबको सुनियोजित ढंग से नष्ट किया गया है। चीनी मिल हो, पेपर मिल हो, जूट मिल हो, सबकी कहानी आप देख लीजिए। हम अपनी इस हल्ला बोल यात्रा के दौरान कई ऐसे मिलों पर गए। रीगा चीनी मिल जो शिवहर और सीतामढ़ी के पास है, वहाँ पर हमारी एक सभा हुई, जहाँ उससे जुड़े लोग जो थे उन लोगों ने सभा का आयोजन किया, वहाँ संवाद हुआ। जो सकरी चीनी मिल है मधुबनी में, दरभंगा मधुबनी बॉर्डर पे, वहाँ पे कार्यक्रम हुए। और हम लोगों ने देखा है कि ये जो पलायन बिहार से आज हो रहा है, आप समझिए देश के हर शहर में, हर शहर का जो लेबर चौक है वहाँ 80% से 90% बिहार का आदमी क्यों खड़ा रहता है। मजदूर शब्द जो है वो पर्याय बिहारी का क्यों बन गया है। उड़ीसा का भी मजदूर कोई जाके बम्बई में मजदूरी करे तो उसको बिहारी बोला जाता है। बिहार जिंदगी में कभी नहीं आया होगा, लेकिन उसको बिहारी बोला जाता है क्योंकि वो मजदूरी कर रहा है। तो आप किसी को सैलरी देना है 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया, उसको भेजिए, गुजरात भेजिए, उसको बम्बई भेजिए, दिल्ली भेजिए, जापान भेजिए, अमेरिका भेजिए, लेकिन बोझा ढोने के लिए और ठेला चलाने के लिए किसी को 2000-3000 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। ये कहाँ का बताइए न्याय है। और ये फेलियर नहीं है इस सिस्टम का, सरकार का तो क्या है। तो जो दूसरा बिंदु है भारत रोजगार संहिता का, वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने घर के पास कम से कम न्यूनतम आय पे, देखिए जो लोग न्यूनतम आय पे काम कर रहे हैं, अभी हम उनकी बात कर रहे थे, उनको न्यूनतम आय पे रोजगार की गारंटी होनी चाहिए, शहर हो, गांव हो, कुछ भी हो। और तीसरा बिंदु भारत रोजगार संहिता का भरोसा का है कि जिन सरकारी उपक्रमों को आज बेचा जा रहा है एक एक करके, सरकारी बैंकों को, रेलवे को, बंदरगाह को, टेलीकॉम में, कोयले में, हर जगह इसको बंद किया जाए। इसका सीधा प्रभाव नौकरियों पे भी पड़ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है उस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। मुख्य रूप से 3 बिंदु हैं। ये जो भारत रोजगार संहिता है, जिसका प्रस्ताव लेकर हम पूरे हल्ला बोल यात्रा के दौरान घूम रहे हैं, यही बातचीत हमारी हो रही है। मेरा जो अनुभव रहा है, और आपका एक प्रश्न भी था इसी वार्ता के दौरान कि युवाओं को और नागरिकों को जिस ढंग से इस वक्त भ्रमित किया गया है, उसमें इस बात के लिए कितना स्पेस है।
जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और हमारे साथियों का जो अनुभव है इस यात्रा के दौरान, वो हम आपसे शेयर कर सकते हैं। हर ज़िले में जितने भी लोगों से संवाद हुआ है, वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो और किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक हो, उनसे जब ये बात होती है तो हमको एक आदमी नहीं मिला है जो कहता है कि नहीं ये गलत बात आप कर रहे हैं। तो ये काम नागरिकों को, जनता को, युवाओं को करना पड़ेगा। ये समझ विकसित हो रही है। हमको लगता है कि इसी भरोसा के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि क्यों बेरोज़गारी ही क्यों, आप लोग इसी मुद्दे को क्यों चिन्हित किया है? देखिए, हमारा मानना है कि बेरोज़गारी इस वक्त हमारे देश में राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी है। आपका ये सवाल हो सकता है कि बिहार में ही क्यों कर रहे हैं आप ये, तो ये हमको इसलिए लगता है क्योंकि बिहार इस राष्ट्रीय आपदा का केंद्र है। ये सिर्फ लफाजी नहीं है। आप उदाहरण के साथ हम आपको बताते हैं, शिक्षक भर्ती का कोई मुद्दा हो और राज्य में प्रदर्शन हो रहे हैं तो बिल्कुल लॉजिकल बात है कि भाई राज्य सरकार का मामला है। आप देखिए, रेलवे को लेकर जो रेलवे तो देश भर का मामला है ना, उसको लेकर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी को लेकर प्रदर्शन हुआ। कहाँ सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ? बिहार में। सेना भर्ती पूरे देश का मामला है ना, कहाँ सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ? बिहार में। बिहार कराह रहा है, दर्द से पीड़ा में है। बिहार के नौजवान जो हैं वो आत्महत्या, खुदकुशी की तरफ बढ़ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं, आंदोलन होगा। लोगों को मरना नहीं, लड़ना है, युवाओं को विशेष तौर पे। इसी संदेश के साथ ये यात्रा हो रही है। ये यात्रा का 29वां दिन है, 16 अगस्त से शुरू हुआ है और इन 29 दिनों में मेरा विश्वास और प्रबल हुआ है, प्रगाढ़ हुआ है कि इस वक्त की जो शांति है ये बिल्कुल तूफान से पहले की शांति है। इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। उसको सकारात्मक दिशा कैसे दिया जाए, उसमें हम हताशा और नाउम्मीदी से इस देश के युवाओं को और देश के भविष्य को कैसे उम्मीद और समाधान की दिशा में ले जाए, उसकी कोशिश है ये यात्रा। वो काम हम लगातार कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज आरा में हैं और हम अब आगे अगले ज़िले में जाएंगे और ये यात्रा का समापन 25 सितंबर को करेंगे। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम पार्टी विशेष पर बात नहीं कर रहे। उस समय भी बिहार में जुआ थे, बेरोजगारी थी और बिहार से पलायन था। उसमें किसकी मतलब की कमी मानते हैं, किसकी? देखिए, हम तो अभी तक आपसे जितनी भी बात की है, किसी पार्टी का नाम नहीं लिए, किसी नेता का नाम नहीं लिए, समस्या को चिन्हित किया और उसका क्या समाधान हो सकता है, जो हमको लगता है, जिसको तैयार करने में कई अर्थशास्त्री, कई समझदार लोगों से हमने विचार विमर्श, राय मशवरा किया है। कभी भी किसी भी तरह की समस्या के लिए जवाबदेही तो उन्हीं की होती है जिनको आप चुनकर जिम्मेदारी सौंपते हैं कि ये ना हो। जो सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी है। हम जब आंदोलन करेंगे तो हम किसके सामने गुहार लगाएंगे? सरकार के सामने लगाएंगे। और हम तो देखिए देश भर में काम कर रहे हैं, हम तो उन राज्यों में भी काम कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकार है अलग अलग राज्यों में। हम बेबाक ढंग से, बिना ये सोचे हुए कि किसकी सरकार है, किसका क्या है, हम अगर किसी के खिलाफ हैं तो बेरोज़गारी के खिलाफ हैं, किसी के लिए हैं तो देश के युवाओं के लिए है। उसमें जो बाधक बनेगा उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। तो किसी के खिलाफ लड़ाई और बिहार से पलायन, ये एक जटिल मुद्दा है, जटिल गंभीर समस्या है। जी जी जी। ये वर्षों से चलते आ रही है। क्या आपको लगता है कि हाला बोल यात्रा जो आपने शुरू किया जी जी, इस मुहिम को चला करके इस समस्या को निजात दिलाने में सफलता पा सकते हैं? देखिए, यात्रा से निजात नहीं होगा। यात्रा ये जो हम कर रहे हैं ये तो होमवर्क है एक आंदोलन के लिए। निजात जो है वो आंदोलन के जरिए होगा। तो ये नहीं हम कह रहे हैं, हम ये कहाँ क्लेम कर रहे हैं कि हम यात्रा करेंगे और बिहार से पलायन रुक जाएगा, तो मतलब हास्यास्पद बात होगी ऐसा हम कहेंगे। तो हम कह रहे हैं कि हम एक तैयारी कर रहे हैं कि एक गंभीर समस्या है जिस पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना है। देखिए, हम लोग उतने बड़े नहीं हैं कि हम आंदोलन खड़ा कर देंगे। आंदोलन परिस्थितियों के कारण होगा। हमारी उसमें भूमिका होगी। हमारी भूमिका ये होगी कि वो आंदोलन सकारात्मक जितना बन सके, क्योंकि हम 4 साल से लगातार इस पर संघर्ष कर रहे हैं तो हमारा कुछ रोल है इसमें। हम उसके अंतर्गत यात्रा कर रहे हैं। ये तो होमवर्क है। आंदोलन होगा, उससे निजात होगा। सरकारें तो नहीं कर रही है ना, पार्टियां बदल रही जा रहे हैं, हर जगह जनसंपर्क कर रहे हैं, हर जगह लोग आपसे जुड़ रहे हैं। जी जी, उसको देखते हुए इन फ्यूचर क्या आपको लगता है कि इसमें सफलता मिल पाएगी? बिल्कुल सफलता मिलेगी, एकदम 100%। यही बात हम आपको। अब तक कितने सदस्य इसमें जुड़ चुके हैं, कहाँ कहाँ
अलग अलग जगह पर इसके जो अपने पूरे देश भर में जी जी चला रखा है। देखिए, युवा हल्ला बोल जो है फोरम, उसको हम किसी संगठन की तरह चला ही नहीं रहे अभी। जैसे कि इस पूरी यात्रा में हमने कहीं पे भी सदस्यता की बात ही नहीं की। बड़ी से बड़ी सभाएं हुई हों, कहीं कोई मेंबर नहीं बनाया, किसी को वोट देने, किसी के खिलाफ वोट देने, इसकी बात नहीं की। हम बहुत स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। और इस वक्त हमारा जो देखने का नज़रिया है, उसके केंद्र में संगठन नहीं है, संगठन की सदस्यता नहीं है, वोट नहीं है, चुनाव नहीं है। जो देखने का नज़रिया है उसमें है इस वक्त का एक गंभीर संकट, और उस संकट को लेकर समाधान, और उस समाधान को लागू करने के लिए एक आंदोलन का रास्ता। पूरा कम्युनिकेशन इसी के इर्द गिर्द है। तो हम कहीं सदस्यता बना ही नहीं रहे, हम कम्युनिकेशन चैनल्स ज़रूर बिल्ड कर रहे हैं। ऐसे लाखों की संख्या में लोग हैं इस देश में जो हमारे कम्युनिकेशन चैनल से जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात संवाद पेंस का हिस्सा बनते हैं। अब ताली थाली बजवाया गया पूरे देश में, हमारी अपील पे बजवाया गया, तो हमारे सदस्य तो नहीं हैं, लेकिन बात तो लोगों तक पहुंची। कई उसको दलों ने, संगठनों, समूह ने उठाया, उसको आगे बढ़ाया अपने तरीके से। 17 तारीख आ रहा है, आप देखिए बेरोजगार दिवस मनेगा, जुमला दिवस मनेगा, फिर से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे हमारी ही अपील पे मनता है हर साल। वो 2 साल से हो रहा है। तो संगठन नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन चैनल है। हम बात कर रहे हैं, और हमारी बात से हमको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग सहमत हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोग अंधे हो गए, लोग समझ रहे हैं। लोगों से बात करने वाले लोग चाहिए, विश्वसनीय लोग चाहिए, क्रेडिबल लोग चाहिए। तो लोग सुनने को भी तैयार है, लोग लड़ने को भी तैयार है। देखिए, जब भी बात करते हैं बेरोजगारी और महंगाई की, जी जी, तो जितने लोग बेरोजगार हैं या महंगाई से त्रस्त हैं, उनको थोड़ी शांति मिलती है, अच्छा लगता है। लेकिन जब आपने कहा कि हम यही लोग चुन करके भेजे हैं सरकार को, सरकार ही डिसाइड लेगी, एक आरोप आप चुनने वाले के ऊपर लगा रहे हैं। दूसरा चीज़ कि आपने एक आंदोलन की बात की, तो लोगों को आंदोलन के लिए आवाहित करते हैं। नहीं, देखिए, हम आरोप तो चुनने वाले पे नहीं लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि काम तो लोकतंत्र में सरकारों को ही करना है ना। हम तो कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं है। नीति निर्धारण का काम उनका है जिनको चुन के भेजा जाता है, तो उनकी जवाबदेही है। तो इसमें चुनने वाले पे कहीं आरोप नहीं है। मेरा तो मानना है कि जो लोग चुनते हैं उनको जो सबसे बेहतर विकल्प दिखता है, और बाकियों को हमेशा मेहनत संघर्ष करके और बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए, ये हम कह रहे हैं। दूसरा, आंदोलन का आह्वान, हम तो बिल्कुल तैयारी पे आ गए हैं। आह्वान क्या, हम तो कह रहे हैं कि आंदोलन होगा, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि अगले साल भर के अंदर, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम इस बात को, साल भर के अंदर इस देश में स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन संख्या और ऊर्जा के मामले में, उसकी जो संख्या होगी और उसकी जो ऊर्जा होगी वो होने वाला है। और ये आंदोलन इस देश के हर राजनीतिक पहलू को, सामाजिक पहलू को प्रभावित करेगा। इतना बड़ा आंदोलन, कोई पार्टी, कोई नेता नहीं हो पाएगा जो इस आंदोलन का विरोध करके या इसका करके जो है सोचेगा कि हम सिर्फ जात धर्म के नाम पे लोगों को बांट के फिर से कुर्सी पे बैठ जाए। ये इस आंदोलन का प्रभाव होगा। मतलब सीधा संकेत सरकार को हमारी, देखिए, बात तो आंदोलन का मतलब ही है ना सरकार। हम किससे करेंगे? किसी निजी कंपनी से लड़ने जाएंगे? किसी व्यक्तिगत, कोई तो निजी इसमें व्यक्तिगत लड़ाई नहीं ना है। सरकार का काम है, सरकार नहीं कर रही है तो सरकार के खिलाफ संघर्ष होगा। आंदोलन में मांग किससे करेंगे आप? गुहार किससे लगाएंगे? सरकार से लगाएंगे। से ये माना जाए कि बेरोजगारी, जो सरकार ने की रोजगार देने की घोषणा की थी, जी जी, केंद्र की सरकार हो या बिहार सरकार हो, अदर मतलब कोई भी सरकार हो, उत्तर प्रदेश की, ये मतलब कि पूरी तरह से फेल्योर देख रही है। पूरी तरह से फेल्योर। कोई अतिशोक्ति नहीं है ये कहने में कि कम से कम रोजगार वाला जो सवाल है उस पर देखिए, हाल फिलहाल में हमको कहा जाता है कि घोषणाएं हुई हैं, अभी भी घोषणा बिहार में भी हुई हर जगह। आप समझिए, अगर सिर्फ घोषणाओं से काम हो जाता तो इस देश में कोई समस्या नहीं होती। घोषणाएं इतनी सुंदर सुंदर हुई हैं। 2014 में आप ही ने बताया 2 करोड़ रोजगार की घोषणा हो गई। अभी फिर हुआ 3 महीना पहले कि 10 लाख सरकारी नौकरी केंद्र सरकार दे देगी 1.5 साल में। 8 साल में उनसे 8 लाख नहीं दिया गया। 8 साल बीता है, 8 लाख नौकरी नहीं दे पाए। और जब देख रहे हैं कि आंदोलन की सुगबुगाहट हो रही है तो कह रहे हैं 1.5 साल में, मतलब जब चुनाव आने वाला रहेगा तब तक में जो है सो हम 10 लाख दे देंगे। और 10 लाख पद भी खाली नहीं है केंद्र सरकार में, 10 लाख, लेकिन कह रहे हैं। तो कुछ कह देना है बस। देखिए, ये तरीका हो गया है सरकारों का, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का काम करने का कि आप घेर लीजिए, ये चुनावी एजेंडा है, घेर लीजिए, और वो जो है सो कुछ भी आपको कह देंगे, हाँ इतना दे देंगे। अरे कैसे देंगे, कहाँ देंगे, किन विभाग में देंगे? अगर रोजगार देंगे तो उसका सृजन कैसे करेंगे? कुछ ब्लूप्रिंट होना चाहिए ना। तो इसलिए हम तो घोषणाओं पे तो प्रतिक्रिया ही नहीं देते। कोई कहता है उसने घोषणा किया, क्या करें घोषणा का?
घोषणा से सैलरी मिलती है, घोषणा से पेट भरता है, घोषणा से पेट भरने लग जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती इस देश में।